Assalamu alaikum students. Are you hearing my voice? Second year? So बेटा आज हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं, वो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। हमने लास्ट प्रीवियसली जो किया वो मैं फिर एंड में और इसको अच्छे से बता दूंगी। फिलहाल इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, मेजरिंग जिंजिवाइटिस, मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट नीड्स, प्लाक एंड कैलकुलस, पार्शियल माउथ पेरियोडोंटल मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्कोर्स एंड क्राइटेरिया जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स क्या, जो ग्रेडिंग मैंने मेजरिंग जिंजिवाइटिस में बताई, ठीक है। आगे हम लोग जो प्लाक एंड कैलकुलस में जो हम लोग ग्रेडिंग्स पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। CPITN वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट। इंट्रोडक्शन हो गया था, मेजरमेंट ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज, जिंजिवाइटिस किस तरीके से जिंजिवाइटिस को मेजर करते हैं, पूरी मैंने स्केल समझाई थी। ये जो स्कोर्स एंड क्राइटेरिया दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों के थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर्स जरूर पूछे जाते हैं और इसकी क्राइटेरिया व्हाट आर द, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्कोर्स एंड क्राइटेरिया फॉर जिंजिविटिस इंडेक्स, ठीक है, या फॉर मेजरिंग जिंजिविटिस। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट दिस कैलकुलेशन, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि स्कोरिंग्स हम लोग करते हैं। फर्दर मोर इसकी इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, जबकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिक्चर्स जो आप लोग ये देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्की पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडिफाइड जिंजिवल इंडेक्स, उसके बाद नॉर्मल जिंजिवल, ये ऑस्की का से मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं। कल हम लोगों ने मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस स्टार्ट किया था, राइट। इसमें मैंने बताया था, अच्छा इसकी जो कुछ डेफिनेशंस है ना, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस, प्लाक, कैलकुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि ये पेरियोडोंटाइटिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइडली यूज्ड इंडेक्स कौन सा होता है, पेरियोडोंटाइटिस, मैंने बताया ये भी फेल्ड हो गया, नॉट नाउ इनवैलिड, ठीक है। मॉडिफाइड पेरियोडोंटल डिजीज इंडेक्स, ये भी फेल्ड हो गया था। रैमफोर्ड इंडेक्स जो ये अप्रूव हुआ था, इसकी सिर्फ आप लोगों को ये 1441 ये ब्लॉकिंग्स याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने बताया था, फ्रॉम द gingival crest base of the pocket, then second from cemento enamel junction to gingival crest। अब ये इस तरीके से है, from gingival crest to the base of the pocket, gingival crest से लेके base of pocket, ये आपकी डेप्थ हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली जो आता है क्या, फ्रॉम cemento enamel junction to gingival crest, सीमेंटम और इनेमल के बीच में, ये इनेमल है ना आपका, सीमेंटम और इनेमल के बीच में दोबारा जिंजावल क्रेस्ट है, मतलब वाइस वर्सा, इस तरीके से पहले जिंजावल क्रेस्ट से ले नीचे आ रहा बेस ऑफ पॉकेट तक ये एरोस, ठीक है, फिर दोबारा सीमेंटो इनेमल जंक्शन से जिंजावल क्रेस्ट तक, ठीक है। जिंजावल क्रेस्ट से बेस ऑफ पॉकेट, फिर सीमेंटो दोबारा से वो जाएगा सीमेंटो इनेमल जिंजावल क्रेस्ट पर। यही चीज है बस इस पिक्चर में, और इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये पिक्चर ऑस्कीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और CAL के क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, plaque and calculus, now you will be starting new topic which is known as plaque and calculus, ठीक है। plaque
क्या होता है? Plaque can easily be removed by the person, but calculus can't be removed by the person. It can only be removed by the dentist. क्योंकि वो जो होता है वो हार्ड हो जाता है। प्लाक जबकि थोड़ा बहुत आप रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कैलकुलस इतना इजीली रिमूव नहीं होता। ठीक है? अब सबसे पहले तो अगर प्लाक एंड कैलकुलस पढ़ तो पहले डेंटल प्लाक होता क्या है? ठीक है? अ कॉम्प्लेक्स जेल है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है, राइट? It is a jelly like material which adheres tenaciously to the tooth surface. This soft deposit is composed of, ये पहले डेंटल प्लाक होता क्या? एक जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है? जो कि आपके टूथ सरफेस पे आके अटैच हो जाता है। ये आपका टूथ सरफेस है, ठीक है? जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि आपके टूथ सरफेस पे आके अटैच होता है, ठीक है? अब ये इस कंपोजिशन क्या होती है? द सॉफ्ट डिपॉजिट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 70%। 70% इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेंटल प्लाक में। फिर एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मिनिमम अमाउंट में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स 20% होते हैं। तो इट मींस 90% ये और 5 या 5% ये होगा, तो टोटल मिला के 100%। ठीक है? derived from the saliva, clavicular fluid and bacterial products। ठीक है? ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई। बाकी का पानी होता है, बाकी वाटर होता है। ठीक है? डेफिनेशन, कंपोजिशन क्या होती है इसकी, किस चीज का बना हुआ होता है प्लाक, ठीक है? और बाकी का रेस्ट जो रेजिडुअल सब्सटेंस होता है विच इज वाटर। ऑफ प्लाक वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, और जो है ये कभी कभी बीसीक्यूज में भी आ जाता है कि भाई सुप्रा जिंजावल प्लाक और जिंजावल प्लाक कौन सा होता है, डार्क होता है या लाइट होता है कलर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ प्लाक होते हैं, सुप्रा जिंजावल प्लाक एंड सब जिंजावल प्लाक। सुप्रा जिंजावल ऑब्वियसली सुप्रा मींस अबव, ठीक है? एंड सब मींस नीचे, बिलो। ठीक है? अब सुप्रा जिंजावल प्लाक कहाँ होता है? अबव द जिंजावल मार्जिन। जिंजावा जो होता है ना, उसके ऊपर होता है ये। आपका जिंजावल मार्जिन होगी, ठीक है? उसके ऊपर आपको ये नजर आएगा। जो आप जबकि आपको प्रोब भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्लाक के लिए, आपको उधर से ही नजर आएगा। या पेशेंट कभी सिर्फ आपसे बात भी कर रहा होगा ना, तब भी आपको नजर आ जाएगा कि इसको प्लाक है, क्योंकि वो जिंजावा से ऊपर होता है, अबव द जिंजावल मार्जिन। ठीक है? जबकि सब जिंजावल प्लाक जो होता है फाउंड बिलो द जिंजावल मार्जिन, जिंजावल मार्जिन के बिल्कुल अंदर होता है। ये आपको प्रोब से नजर आता है। जब आप प्रोब इंसर्ट करो तो आपको पता चलेगा हाँ यार कि कुछ जो है रेसिडुअल है या कोई ऐसी चीज है, तो ये होता है सब जिंजावल प्लाक। ठीक है? मैंने पहले भी एक चीज बताई, नेवर एवर कंफ्यूज्ड बिटवीन प्लाक एंड कैलकुलस, क्योंकि प्लाक एक सॉफ्ट डिपॉजिट होता है जबकि कैलकुलस एक हार्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है? तो सॉफ्ट डिपॉजिट वैसे ही नजर, कैलकुलस हार्ड डिपोजिशन होती है अराउंड द तो सरफेसेस एंड जिंजाइवल मार्जिन्स। ठीक है? अच्छा, कमिंग बैक टू, ठीक है? अब
बेटा अब आपको वॉइस आ रही है? हाँ, चलिए ठीक है बेटा। बेटा सबको आ रही है ना वॉइस? चलिए ठीक है बेटा। अच्छा, सुप्राजिंजैवल प्लाक। सुप्राजिंजैवल प्लाक कहाँ होता है? अबव द जिंजैवल मार्जिन, ठीक है? वो कहाँ होता है? सब जिंजैवल बिलो द जिंजैवल मार्जिन, ठीक है? आ, जो सुप्राजिंजैवल प्लाक जो होता है वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, सब जिंजैवल भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है? इसमें कंपोनेंट्स ड्राइव फ्रॉम द सलाइवा, इसमें कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम द क्लेविकुलर फ्लूइड। ये कंपोनेंट्स इसके कहाँ से आते हैं? सलाइवा से। इसके कंपोनेंट्स हमारे अंदर क्लेविकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं अच्छा, एक जीसीएफ जिंजाल क्रेविकुलर फ्लूइड का नाम भी सुना होगा। तो एक इसमें भी प्लाक में भी एक क्रेविकुलर फ्लूइड होता है, तो उससे ड्राइव्ड होते हैं इसके कंपाउंड। जैसे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे प्लाक के कौन से कंपोनेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और ये अपना पानी, बाकी का जो वाटर रेजिड्यूल होता है ना, अब ये प्रीवियसली स्लाइड है आपकी, एपिथेलियल सेल, ल्यूकोस, तो ये इसकी सब डिविजन्स है ना, टाइप्स हैं। तो इसमें कंपोनेंट्स ड्राइव्ड होते हैं सलाइवा से। कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम द कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स इज सेम थिंग, ठीक है? क्रेविकुलर फ्लूइड। ये कलर में आप देखोगे तो बिल्कुल लाइटिश सा होगा, लेकिन अगर सब जिंजैवल प्लाक को देखोगे आप तो वो डार्क इन कलर होगा। इट इज वेरी इजी। अच्छा, इसमें सिमिलैरिटी सिर्फ क्या है कि दोनों में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है? ये प्लस प्लस को जो है, इसमें कोई वो नहीं होता। इसमें बस ये है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन याद होनी चाहिए, कि जैसे आप डिफरेंस बनाते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन सुप्राजिंजैवल सब जिंजैवल, कभी कभी वाइवा में भी या ऑस्की में भी ये रख दिया जाता है कि भाई डिफाइन प्लाक, या पिक्चर दे देते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है बात है कि भाई डिफरेंस बताओ, तो आप बीच में एक स्लैश डाल के सुप्रा सब जिंजैवल आप पॉइंट्स लिख सकते हो, फाउंड अबव, बिलो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये कंपोनेंट्स कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं? सलाइवा से, ठीक है? इसमें कंपोनेंट्स क्रेविकुलर फ्लूइड से। ये बिल्कुल लाइटिश होता है कलर में, अगर सुप्राजिंजैवल ये डार्क होता है, ठीक है? तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्लाक एंड कैलकुलस इंडेक्स, सिंप्लीफाइड ओरल हाइजीन इंडेक्स, ये भी सिंप्लीफाइड ओरल हाइजीन इंडेक्स होता है। अच्छा, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं, इंडाइसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है? मेजरमेंट्स पढ़ेंगे इनकी, प्लाक और कैलकुलस की। थैंक यू बेटा। अच्छा, सिंप्लीफाइड ओरल हाइजीन इंडेक्स में क्या होता है कि ये ग्रीन मेलियन ने 1960 दिया था, ठीक है? 6 तो सरफेसेस होते हैं, तो फेशियल सरफेस पे और लिंगुअल सरफेस पे, ठीक है? अब क्या होता है, मैं बताती हूँ। आप लोग में से काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, या 3, 8, 14, 24, 19, 30, ये मैम ने लिख क्या दिया है? तो नेवर एवर कंफ्यूज बिटवीन दीज 3, 8, 14, 24, 19 एंड 30। ये क्या है? ये मार्किंग्स है। मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल इंसाइजर है, ठीक है? लेटरल इंसाइजर है कैनाइन। कैनाइन क्या हो गया आपका? थर्ड, ठीक है? आप ऐसे काउंटिंग करते जाओगे तो ये आप लोगों की सरफेसेस होंगी। बस सरफेसेस आपकी 6 होती हैं, जिसको आपको एग्जामिन करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो है ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया? इंट्रोड्यूस ग्रीन वर्मेलियन ने। और इसको हम लोग कहते क्या है? सिंपल ओरल हाइजीन इंडेक्स भी कहते हैं। हाँ, एक मिनट। इंडेक्सेस में दिया किसने? ग्रीन वर्मेलियन ने, ठीक है? 6 के तुच्छ सरफेसेस होते हैं, फेशियल सरफेस पे और लिंगुअल सरफेस। फेशियल में क्या क्या आ जाता है? 3, 8, 14, 24। ये
सिर्फ और सिर्फ सर्फेसिस याद रखें। आपने एफडीआई सिस्टम तो पढ़ा होगा, ठीक है, फेडरल डेंटल जो है इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है हमारा, तो नंबरिंग का सिस्टम। तो इसमें अगर आप कैलकुलेट करो तो 3 आपका केनाइन परसेंट अपना प्री मोलर मोलर, तो इस तरीके से काउंटिंग्स होती जाती है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, बस 6 तो सरफेस, ये इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं ये क्या है या क्या, बस ये 6 सरफेसेस की नंबरिंग्स याद रखनी है कि कौन से होते हैं 19 30। अब टंग टंग वाले कौन से सरफेस, 19 एंड 30, ठीक है। तो 6 सरफेस 3 8 14 24 19 and 30। each tooth surface is divided horizontally। हर tooth surface जो है डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब एक वर्टिकली होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इनटू जिंजैवल, मिडिल एंड इंसाइजल थर्ड। 3 चीजों में डिवाइड होता है, जिंजैवल, मिडिल और इंसाइजल थर्ड, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ये आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, माउथ मिरर, आपके हाथ में एक मिरर होना चाहिए और एक डेंटल एक्सप्लोरर होना चाहिए। अब मिरर होगा, डेंटल एक्सप्लोरर होगा, तो आप ये चीजें जो हैं वो एग्जामिन कर पाओगे। सरफेसेस 6 तो सरफेस होते हैं, फेशियल पे भी होता है, लिंगुअल पे भी होता है। ये जितनी भी चीजें बताई है ना, इनमें से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ये चीज है कि तो सरफेसेस कितने, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है, भाई बताओ कैलकुलस सरफेस जो कैलकुलस इंडेक्स होते हैं कितने तुझ सरफेस है, तो कितने हैं, 6। फेशियल पे होते हैं 4 और लिंगुअल पे होते हैं 2, तो हो गए 6, ठीक है। और इनकी सिर्फ नंबरिंग याद करनी है आप लोगों को, ये भी याद नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इसमें स्कोर्स और क्राइटेरिया पे बहुत ध्यान देना। अब ये जो आगे मैं बताऊंगी ना, ये चीज ये इम्पोर्टेंट है। लोग इस चीज में फंसोगे कि मैम ये पता नहीं 3 8 और बैठ के उसकी कैलकुलेशंस करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग्स आप लोगों को याद रखनी होती है, जैसे कि मैंने रैमफोर्ड इंडेक्स में भी बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग से याद करें कैलकुलेशंस। जब आप लोग खुद तुथ नंबरिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तुथ नंबरिंग सिस्टम, तो उसमें सी चीजें लिखी हुई होती हैं, क्योंकि अभी आप लोग अगर इन चीजों में फंसोगे तो आगे की चीजें, ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, ये याद करना मुश्किल हो जाएंगे। अब इसमें कोई नहीं है, प्लाक और ओरल डेब्रिस इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ, 0 1 2 3। अगर आपको कोई प्लाक इंडेक्स याद हो गया, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये याद हो गया ना, हाँ बेटा, ये यूनिवर्सल तुथ नंबर्स है। आप जाके तुथ नंबरिंग सिस्टम, तुथ नंबरिंग सिस्टम को वो करोगे ना गूगल आउट, तो आप लोगों को वहां पे एफडीआई इन सब नंबरिंग सिस्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। आप लोग उसमें से भी कैलकुलेशंस, या अगर ये चीज नहीं समझ में आती ना, तो उसमें से भी देख सकते हो। फिलहाल अभी इंडाइसिस को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ तुथ नंबरिंग सिस्टम हो रहा है, तुथ नंबरिंग सिस्टम। या आप लोग जब गूगल आउट करोगे ना, तो आप लोगों को नंबरिंग सिस्टम्स पता चलेंगे किस तरीके से वो पूरे चार्ट्स बने हुए होते हैं। अच्छा, तो बेटा फिर तो आपको अच्छे से पता होगा, बिकॉज ये कोई, अगर इफ यू बीन thoroughly repeated in the first year, अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो सेकंड ईयर तो आपके लिए बहुत इजी होगा, बिकॉज आई नो इन ओरल एनाटमी और सॉरी तो मॉर्फोलॉजी, उसमें जरूर पढ़ी होगी ये चीज। ये तो नंबरिंग सिस्टम्स है, आप लोगों की नंबरिंग सिस्टम्स है ना, जैसे 1 4 6 8, ये सारे नंबरिंग सिस्टम्स होते हैं कि सेंट्रल इंसाइजर कौन सा है, फिर लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ये उसकी पूरी कैलकुलेशन तो नंबरिंग सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड, अब इस पे आते हैं, प्लाक कैलकुलस, प्लाक और ओरल डेब्रिस इंडेक्स एक चीज है, प्लाक इंडेक्स बोल दो या ओरल डेब्रिस इंडेक्स बोल दो। अच्छा, 0 1 2 3, ये अब इसकी ग्रेडिंग्स है, जैसे कि मैंने जिंजैवल इंडेक्स में पढ़ाया था ना, 0 में नॉर्मल, 1 2 3 माइल्ड मॉडरेट सिवियर। अगर किसी को जिंजैवल इंडेक्स में भी प्रॉब्लम होती है ना,
कि पता नहीं क्या है यार स्कोर्स एंड क्राइटेरिया, तो एक मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, जैसे कि माइल्ड MMS, कैपिटल M कैपिटल M और S, MMS, माइल्ड मॉडरेट सिवियर। तो आप लोगों को ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्लाक की हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो प्रोबिंग डेप्थ हम लोग करते हैं 0 से। 0 पे कोई डेब्रिस आपको प्लाक आपने प्रोब इंसर्ट किया, आपको कोई डेब्रिस नजर नहीं आएगा, कोई स्टेन्स नजर नहीं आएगा, तो इट मींस उसकी स्कोर्स क्या होगी? 0। क्राइटेरिया क्या होगा? नो डेब्रिस नो स्टेन्स। ठीक है, स्कोरिंग 1 में क्या होगा? आपने प्रोब इंसर्ट किया, सॉफ्ट डेब्रिस कवरिंग नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टूथ सरफेस एरिया। अब 1/3 से ज्यादा कवर नहीं करेगा। ये मैं आप लोगों को पिक्चर्स में भी समझाती हूँ, ये आप लोग से देखें क्या चीज है, पिक्चर्स में भी समझाती हूँ। नंबर 2 में क्या आएगा इसकी स्कोरिंग में? सॉफ्ट डेब्रिस, वही चीज, सॉफ्ट डेब्रिस कवरिंग मोर देन 1/3 ऑफ द टूथ सरफेस एरिया। अब इसमें 1/3 ऑफ द टूथ सरफेस एरिया कवर होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा? सॉफ्ट डेब्रिस कवरिंग मोर देन 2/3 ऑफ द एक्सपोज्ड टूथ सरफेस, मींस ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, 2/3 उसका पूरा कवर कर लेगा। 0 की स्कोरिंग में क्या होगा? कोई डेब्रिस कोई स्टेन्स नजर नहीं आएंगी। जब और प्रो इंसर्ट करोगे प्लाक को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको सॉफ्ट डेब्रिस नजर आएगा कवरिंग नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टूथ सरफेस एरिया। देखिए टूथ के कितने सरफेस है? 3 हिस्सों में होता है, ठीक है, 1/3 2/3 और 3। ठीक है, अब जब पहले में आप जब प्रोब इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो आपको 1/3 से ज्यादा वो प्रोब घुसेगा ही नहीं अंदर। ठीक है, इसका मतलब नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द सरफेस एरिया। सेकंड में क्या होगा कि जब आप लोग प्रोब इंसर्ट किया, आपने प्रोब इंसर्ट किया, अब इसने कवरिंग मोर देन 1/3 एरिया को भी कवर कर लेगा, तो का जो 1/3 एरिया होता है ना पार्ट, उसको कवर कर लेगा। थर्ड में क्या होगा? कवरिंग मोर देन 2/3 ऑफ द एक्सपोज, ये तो फिर 2/3 ऑफ द एक्सपोज टूथ को कवर कर लेगा। इसमें नॉट मोर देन 1/3, मोर देन 1/3 और कवरिंग मोर देन 2/3। ठीक है, मैं यही चीज आप लोगों को यहाँ भी समझा। अच्छा, सिलनेस लो प्लाक इंडेक्स, अब ये प्लाक इंडेक्स हो गया आपका। ठीक है, ये सिलनेस लो का प्लाक इंडेक्स भी ऐसा होता है कि एग्जाम में कभी प्लाक इंडेक्स पूछ लिया जाता है, यहाँ पर सिलनेस लो प्लाक इंडेक्स पूछा जाता है। ये वही चीज है, 0 में नो प्लाक इन द जिंजाइवल एरिया, भी आपको प्लाक जिंजाइवल एरिया में नहीं नजर आएगा, वही साउंड नॉर्मल। 1 में क्या होगा? A film of plaque adhering to the free gingival margin and adjacent area of the tooth. आपको प्लाक नजर आएगा कहाँ पे? फ्री जिंजाइवल मार्जिन पे और टूथ पे। The plaque may only be recognized by running a probe across the tooth surface. बहुत इजी है, जब प्रोब आप लोग अंदर डालोगे तभी आपको प्लाक नजर आएगा। ठीक है, बाय रनिंग अ प्रोब अक्रॉस, जब टूथ सरफेस पे तभी आपको प्लाक नजर आएगा। तो ये 1 में आपकी ग्रेडिंग स्कोरिंग में। जब और इंसर्ट करोगे मॉडरेट, मॉडरेट अक्यूमुलेशन ऑफ सॉफ्ट डिपॉजिट्स विद इन द जिंजाइवल पॉकेट, जिंजाइवा का एक पॉकेट बना होता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन नजर आएगी। ऑन द जिंजाइवल मार्जिन, जिंजाइवल मार्जिन पे भी जो उसके मार्जिन होते हैं, एंड एडजेसेंट टूथ सरफेस कैन बी सीन विद द नेकेड आई, और एडजेसेंट टूथ सरफेस पे जो कि सिर्फ और सिर्फ आप एक माइक्रोस्कोपिकली ही देख सकते हो विद द नेकेड आई। ठीक है, थर्ड में और इसको इंसर्ट करोगे तो अबंडेंस ऑफ सॉफ्ट मैटर विद इन द जिंजाइवल पॉकेट एंड और ऑन द जिंजाइवल मार्जिन एडजेसेंट टू सरफेस, या तो फिर जिंजाइवल पॉकेट में नजर आएगा या उसकी मार्जिन्स में नजर आएगा और एडजेसेंट टू सरफेस। अब ये क्या चीज है, दोबारा से रिपीट कर दूं, 0 में कोई प्लाक नजर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट में आपको फिल्म ऑफ प्लाक नजर आएगी कहाँ पे? जिंजाइवल मार्जिन पे और एडजेसेंट एरिया ऑफ द टूथ पे। ठीक, प्लाक जाहिर सी बात है कैसे नजर आएगा? जब आप एक प्रोब को रन करोगे अक्रॉस द टूथ सरफेस तभी आपको प्लाक नजर आएगा। ठीक है, प्रोब डालोगे तभी
प्लाक आप लोगों को रिकग्नाइज होगा कि हाँ यार इसको प्लाक है या कैलकुलस है, जो भी। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट अक्यूमुलेशन, सेकंड में क्या होगा, मॉडरेट अक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन होगी सॉफ्ट डिपॉजिट्स की जिंजाइवल पॉकेट में, मार्जिन पे और एडजेसेंट टूथ से। अगर इसको आप लोग ऐसे भी याद करो ना, पॉकेट, मार्जिन और उसके टूथ सरफेस पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नेकेड आई से नजर आते हैं, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, अबंडेंस ऑफ सॉफ्ट मैटर, आप लोगों को एक थिकनेस नजर आएगी, एक सॉफ्ट मैटर नजर आएगा जिंजाइवल पॉकेट में, मार्जिन में और टूथ सरफेस पे। ठीक है, इस तरीके से भी याद करते हो। ये दोनों इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाक भी और कैलकुलस, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब आप लोगों को प्लाक इंडेक्स याद हो गया ना, कैलकुलस कुछ भी नहीं है, प्लाक इंडेक्स याद हो गया, ठीक है, तो ये आगे जो कैलकुलस इंडेक्स है ये कुछ भी नहीं है, नो कैलकुलस। ठीक है, सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस कवरिंग नॉट मोर वन थर्ड ऑफ द एक्सपोज्ड टूथ सरफेस। अब इधर क्या है, इससे सॉफ्ट डेब्रिस लिखा है, उधर सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस लिखा है। सुप्रा, सिर्फ सुप्रा का ही जिक्र हो रहा है, नॉट सब। उसमें सॉफ्ट डिपॉजिट लिखा है, कवरिंग नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ द एक्सपोज्ड टूथ सरफेस, ये देखो, नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ द टूथ सरफेस एरिया, और इसमें भी वही चीज है। सिर्फ और सिर्फ प्लाक और कैलकुलस में थोड़ा सा ये याद रखनी है, हेडिंग्स की चेंजिंग है। सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस कवरिंग नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ द एक्सपोज्ड टूथ सरफेस, सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस कवरिंग मोर देन वन थर्ड ऑफ द एक्सपोज्ड टूथ सरफेस, और सुप्राजिंजाइवल कैलकुलस कवरिंग मोर देन टू थर्ड, उसमें एक थर्ड से ज्यादा नहीं जाएगा वन की स्कोरिंग में, इसमें एक थर्ड से ज्यादा वो एक प्रोब एक्सीड कर जाएगा, इसमें टू थर्ड से ज्यादा एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो वन थर्ड टू थर्ड ये याद रखना है इसमें। अच्छा, कैलकुलस ग्रेडिंग स्केल, अब ये पिक्चर्स आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं। नो, इसमें आप लोगों को कैलकुलस नजर नहीं आ रहा है, देखें बिल्कुल इसकी मतलब इसकी इसकी जो स्कोर्स होगा। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से होता है, स्कोर्स एंड क्राइटेरिया, तो ये आपकी स्कोर्स हो गए 0 1 2 3 4, ये स्कोर्स हो गए। ये क्या हो गई, ये आप लोगों की होगी क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा, ये पिक्चर्स देख रहे हैं, कोई कैलकुलस नजर आ रहा है, इसमें कोई कैलकुलस नहीं, मीन्स साउंड है। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स हल्का सा बिल्कुल लाइट सा आपको नजर आएगा, ट्रेस लेवल्स ऑफ कैलकुलस एट जिंजाइवल मार्जिन और बिटवीन टीथ। ये देखें, ये जिंजाइवल मार्जिन पे या दांतों के दरमियान हल्के हल्के ट्रेसेस नजर आएंगे वन में। स्लाइड अगर आप डायग्राम में देखें तो ये आप देख रहे हैं, आर यू सीइंग स्टूडेंट्स, ये चीज, ये जो हल्के हल्के से आप लोगों को डिपॉजिट्स नजर आ रहे हैं। अब कैलकुलस डिपॉजिट 1 mm और लेस, सिर्फ 1 मिलीमीटर के या उससे भी कम ही आप लोगों को डिपॉजिट नजर आएंगे। थर्ड में क्या है, मॉडरेट कैलकुलस डिपॉजिट 1 to 2 mm। अब ये देखिए, ये सिर्फ 1 mm, ये तो और ज्यादा, वन अगर इसकी मेजरमेंट करें तो 1 to 2 mm होगा, बट कवरिंग लेस देन वन थर्ड, लेकिन ये कवर लेस देन वन थर्ड ऑफ द टूथ सरफेस, इतना ज्यादा नहीं है। ये आपका टूथ सरफेस है, ये लेस देन वन थर्ड ऑफ द टूथ सरफेस, मतलब इसमें इतना ज्यादा टूथ सरफेस हाइड नहीं हो। अब हैवी में देखें, इसमें तो इतना ज्यादा हाइड हो गया कि 2 mm तक पहुंच गया, जबकि इसमें देखें बेचार टूथ इतना कवर ही नहीं है। इसमें देखें, ये टूथ भी इसने कैलकुलस ने अपनी लपेट में लिया, इसका मतलब 2 mm तक मे एक्सटेंड ओवर सॉफ्ट टिश्यूज और मे ब्रिज टीथ, और ये तो को और इन वो कहते हैं ना, इनगल्फ कर लेता है अपनी तरफ। ये देखिए, इतना ज्यादा हैवी कैलकुलस है, इसकी ग्रेडिंग ही 4 कर दी है। इम्पोर्टेंटली, सिर्फ ये डायग्राम्स आप लोगों की कभी भी ऑस्की में दे दी जाती है, लेकिन ये इंडेक्सेस आप लोगों को याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, कैलकुलस इंडेक्स। ठीक है, इसकी स्कोरिंग्स, इसके क्राइटेरिया क्या चीज है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कम्युनिटी पेरियोडोंटल इंडेक्स फॉर ट्रीटमेंट नीड, मैंने बताया था CPIEN, आपको हर जगह ये आपको जो है बताया जाएगा। अब आप लोग थर्ड ईयर में जाओगे तो आप लोगों से CPI-TN बार बार पूछा जाता है।
क्लिनिकल साइड पर जाओगे तो आप लोगों को ये CPTN बार-बार यही चीज़ पूछी जाती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इसमें क्या है, एक पेरियोडोंटल स्टेटमेंट, हेल्थ स्टेटस, ठीक है? और ट्रीटमेंट नीड। इसमें सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि स्टेटस क्या होता है वो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? अ, 0 में जब इसकी ग्रेडिंग करेंगे पेरियोडोंटल स्टेटस की, ठीक है ना? तो 0 में हेल्दी पेरियोडोंशियम होगा। मीन्स इसमें अब इसमें सिर्फ बताया गया है कि CPITN प्रोब के थ्रू अगर हम लोग कोई हेल्थ स्टेटस, आप ये जो CPITN है ना, ये हम लोग क्यों करते हैं, कम्युनिटी पेरियोडोंटल इंडेक्स ट्रीटमेंट नीड, ठीक है? ये वही चीज है ना, तो अगर आप लोग हेल्थ स्टेटस को मेजर करना चाहते हो, इसकी स्कोरिंग विद द हेल्प ऑफ CPITN प्रोब, आपने CPITN प्रोब को इंसर्ट किया, पेरियोडोंटल स्टेटस आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे यार इसमें कुछ भी नहीं है, हेल्दी पेरियोडोंशियम। उस पेशेंट को कोई नीड है नहीं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हेल्दी पेरियोडोंशियम है। 1 में ब्लीडिंग आप लोगों को नजर आएगी, ब्लीडिंग ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय जेंटल प्रेसिंग, हल्का सा आपने प्रोब डाला फौरन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या ट्रीटमेंट दोगे? ओरल हाइजीन नहीं, उसको पेशेंट को सिर्फ इंस्ट्रक्ट करोगे कि यार सिर्फ अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखो और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने CPITN प्रोब को इंसर्ट किया है पेरियोडोंटिटिस मालूम करने के लिए, तो कैलकुलस फेल्ट ड्यूरिंग प्रोबिंग, प्रोबिंग आपने की, आप फौरन से नजर आ रही है यार इधर तो कैलकुलस है, बट इंटायर ब्लैक एरिया ऑफ बैंड इज विजिबल, आपको ब्लैकिश एरिया भी नजर आ रहा है उधर, तो आप फिर पेशेंट को कहोगे कि अपनी ओरल हाइजीन को भी इंप्रूव करो और फौरन से स्केलिंग करो। पेरियो के पेशेंट्स आते हैं, उनको क्या कहते हैं अगर उनको प्लाक या कैलकुलस, कहते हैं यार जाओ जाके अपनी स्केलिंग करवाओ। तो जब 2 में कैलकुलस आपको नजर आ गया, फौरन आपने प्रोबिंग की, ठीक है, और ब्लैक सा एरिया नजर आया, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ओरल हाइजीन नीड इम्प्रूवमेंट और स्केलिंग, ठीक है? थर्ड में आ जाए तो आपने और प्रोब इंसर्ट किया, पॉकेट उसकी डेप्थ कहाँ चली गई? 4 to 5 mm तक, इतना आपने उसको प्रोब को इंसर्ट किया 4 to 5 mm तक आ गई, मींस पॉकेट डेप्थ ज्यादा हो गई। दैट इज जिंजाइवल मार्जिन सिचुएटेड ऑन ब्लैक एरिया ऑफ बैंड और हाफ बैंड इज विजिबल। अब ये बैंड क्या चीज है मैं बताती हूँ आप लोगों को। बैंड्स होते हैं कुछ जिसको कहते हैं ब्लैकिश, आप कभी कैलकुलस को ऑब्जर्व करें, ठीक है, उसमें हल्के से आपको ब्लैकिश बैंड्स नजर आते हैं, तो क्या होता है? जिंजाइवल मार्जिन सिचुएटेड ऑन ब्लैक एरिया ऑफ बैंड, जिंजाइवल ये इतनी ज्यादा इसकी पॉकेट डेप्थ होती है कि आपको जो है वो ब्लैकिश एरिया भी नजर आता है। यहाँ पर हाफ बैंड, यहाँ पर हाफ आपको ब्लैकिश एरिया नजर आता है। तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को कहोगे यार अपनी इम्प्रूवमेंट करो और डीप स्केलिंग करवाओ, ठीक है? उसमें तो थर्ड सेकंड में तो ये था कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को जो है वो क्या था, कैलकुलस नजर, हमने उसकी ट्रीटमेंट क्या बताई थी कि सिर्फ स्केलिंग नीड स्केलिंग, ठीक है? इसमें हमने जब देखा कि यार ब्लैकिश से बैंड्स भी नजर आ गए हैं पेशेंट को, तो हमने कहा नहीं जाओ जाके अपनी डीप स्केलिंग करवा के आओ, ठीक है? और प्रोब को इंसर्ट किया, अब तो पॉकेट ऑफ मोर देन 6 mm, दैट इज इंटायर ब्लैक बैंड इज हिडन, मतलब ये इतनी ज्यादा उसको जो है पॉकेट डेप्थ ज्यादा होगी, उसको इतना हैवी जो है आर्ट और कैलकुलस ये सब आ गया कि वो पूरा एक जो ब्लैकिश सा जो स्पॉट जो बैंड होता है वो पूरा छुप गया है उसमें। तो उसमें क्या होता है, उसमें उस कंडीशन जो है अब इतना ज्यादा गहरा हो गया कि आप पेशेंट को कहोगे एक तो अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करो, डीप स्केलिंग करो और प्लीज जाके अपना कोई कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट करवाओ, जैसे कि ब्लीचिंग है या कोई कहते हैं क्यूरोटाज है, ठीक है? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जिंजवेक्टमी भी की जाती है, ठीक है? ऐसे ऐसे रूट प्लानिंग्स की जाती हैं। तो जब 6 mm से ज्यादा एक्सीड हो जाए तो फिर हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि नहीं अब अपना कोई जो है कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट करवाओ, अब ना तुम्हारा डीप स्केलिंग से सही होगा ना क्या, अब जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक है? अच्छा,
ये भी कंटिन्यूड है, CPITN, ये यही चीज है, ठीक है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट इज अ स्केल, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो ट्रीटमेंट होता है वो स्केलिंग होता है और रूट प्लानिंग होता है। स्केलिंग और रूट प्लानिंग करवानी अंडर लोकल एनेस्थीसिया विद और विदाउट सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ एरिया। सिंपल ये याद रखना है कि स्केलिंग और रूट प्लानिंग इसका आखिरी हल है अगर आप लोग कैलकुलस हो जाए, प्लाक हो जाए, ठीक ठीक है। एनेस्थीसिया, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या है, तो हम हल्का सा लाइडोकेन, आप लोगों ने देखा होगा लाइडोकेन का स्प्रे होता है, ठीक है। स्केलिंग करने से पहले उन पेशेंट्स को स्प्रे किया जाता है ताकि वो पेन, वो सेंसेशन उनको ज्यादा फील ना हो, जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग स्केलिंग, ठीक है। ये पेरियोडोंटल सर्जरी हुई है। ये जो है पेरियोडोंटियम आप देख सकते हैं इधर, ये पूरी की सर्जरी, ये देख रहे हैं, ये स्केलिंग, ये पेशेंट था, उसको कैलकुलस प्लाक इतनी ज्यादा डिपोजिशन हो गई थी कि इसकी सर्जरी करनी पड़ी थी, पेरियोडोंटल सर्जरी। बिफोर बिफोर ये इसका तो बिल्कुल यूं था, और आफ्टर द सर्जरी एंड स्केलिंग जो है तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये प्लानिंग के थ्रू। लास्टली हमारा टॉपिक है पार्शियल माउथ पेरियोडोंटल मेजरमेंट्स। बेटा ये पार्शियल माउथ रिकॉर्डिंग जो था बाय रैमफोर्ड, ये भी रैमफोर्ड ने ही दिया था। ये क्या है? हाफ माउथ पेरियोडोंटल मेजरमेंट्स। रैमफोर्ड टीच सबसेट इन 1959 एंड द CPI uses it today, और ये आज के इतना यूज होता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसको सिर्फ एक दफा पढ़ लें। पार्शियल माउथ रिकॉर्डिंग इज वैलिड, ये वैलिड तब होती है तब प्लाक फॉर्मेशन और जिंजिवाइटिस के लिए वैलिड होती है। वही चीज है जो मैं आप लोगों को प्रीवियसली पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। बोथ आर जनरलाइज्ड कंडीशंस, दोनों जनरलाइज। ये हाफ माउथ पेरियोडोंटल मेजरमेंट्स, पार्शियल माउथ, हाफ माउथ पेरियोडोंटल मेजरमेंट्स, इस तरीके से रिकॉर्डिंग लेस सेटिस्फैक्टरी होती है फॉर द साइट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ CAL, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस एंड पॉकेटिंग, जो मैंने आपको लोगों को आपको उधर भी पढ़ाया, रैमफोर्ड ने डिस्कवर करवाया था ना, क्लिनिकल अटैचमेंट लॉस, तो उसमें ये रिकॉर्डिंग्स हुई थी। इट इज अ pragmatic measure not recommended for analytical research but adequate for surveillance। ये सर्विलेंस में काम आता है लेकिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये आप लोग याद रखना है, रैमफोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया था प्लाक फॉर्मेशन और जिंजिवाइटिस के लिए, ये जो है फर्दर यूज होता है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों का इधर पेरियोडोंटल मेजरमेंट ऑफ पेरियोडोंटल जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बेटा ये आपका पूरा चैप्टर है मेजरिंग जिंजिवाइटिस, स्कोरिंग्स, फिर उसके बाद हमने मेजरिंग पेरियोडोंटाइटिस पर मॉडिफाइड, उसके ये वही चीज है, ठीक है। प्लाक कैलकुलस क्या चीज होती है, ये इसके इंडाइसेस हैं, CPIT, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट, और ये आखिर में छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है बेटा। अगर चैप्टर में फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क मी इन द चैट, और मुझे आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है तो ठीक है बेटा, मैं इंशाल्लाह वो लास्टली ये हुआ था कि मैंने आप लोगों को पेरियोडोंटल डिजीजेस इसलिए नहीं सेंड किया था क्योंकि बेटा वो मेरा जो है डेस्कटॉप पर ही सेव था, और अनफॉर्चुनेटली माय लैपटॉप वाज बीइंग करप्ट, तो वो जो मैंने अपनी ईमेल पे नहीं रखा था तो वो पूरा चैप्टर ही, आई लॉस्ट माय चैप्टर, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं ये आप लोगों को स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप लोग मुझे अपना अटेंडेंस दे दें, ठीक है। I guess there are 10 minutes left, right? बेटा अटेंडेंस के लिए परेशान नहीं हो रहे हैं क्योंकि 44 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, राइट? आई थिंक 44 इंक्लूडिंग मी, तो 43 स्टूडेंट्स हो गए। रोल नंबर
रोल नंबर 47। बेटा आप लोग अब सुनते जाएं, क्योंकि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अगर जिसकी रह जाए तो फिर वो मुझे बता दे। रोल नंबर 47, रोल नंबर 1414, रोल नंबर 51, रोल नंबर 30, बुशरा या रोल नंबर 7, रोल नंबर 49, 17, 71, 48, 69, 88, 38, 79, 59, 67, 28, roll number 18, 18, roll number 23, roll number 20, उसके बाद है मरियम एजाज। 41, 61, 46, 19, 19। ठीक है। शफक सोहेल 45, रोल नंबर 89,